हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं करण प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आप सबको। तो बस मैं दोस्तों आज आप सबको वही पढ़ाऊँगा जो आपने देखा है। दोस्तों, मैं आज आप सबको जो पढ़ाने वाला हूँ वो कक्षा 10 का विज्ञान है। अब दोस्तों, आप सबने तो पिछली कक्षाओं में पढ़ ही लिया होगा कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा ये तो सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों फिर भी मैं एक बार आप सबको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा एक बार मैं पढ़ के इसको बताता हूँ। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन मैं जो परिभाषा बताने वाला हूँ वो अलग है कुछ। तो चलिए मैं परिभाषा दूसरा बताता हूँ विज्ञान का। तो चलिए सुनिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ परिभाषा बताने से पहले कि विज्ञान जो है आपका वो सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि शायद आप सबको पता होगा। वो कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। दोस्तों, जो आपका विज्ञान है वो सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। अब दोस्तों, ये जो विज्ञान है ये अगर 3 भागों में बटा हुआ है ना, अगर हम इसी तीनों भाग को मिला दें तो फिर क्या बन जाएगा? विज्ञान बन जाएगा। यानी कि इसका परिभाषा हम बना सकते हैं क्या कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान का ज्ञान। अगर हमारे पास किसका किसका ज्ञान हो दोस्तों? भौतिकी का, रसायन का और जीव विज्ञान का, तो वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? वो विज्ञान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको लैंग्वेज में बताते हैं दोस्तों। कैसे लिखना है आप सबको? प्रकृति, क्या है दोस्तों विज्ञान की परिभाषा? प्रकृति, वनस्पति एवं जीवधारियों का ज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान को आपको क्या करना है? फील करना है। इसको एकदम मजे से पढ़ो, दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, जो मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ वो है भौतिकी। मजा आ जाना चाहिए दोस्तों पढ़ने में, एकदम कोई दिक्कत ना लो, एकदम सब आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, भौतिकी क्या होता है हम बताते हैं आप सबको। दोस्तों, भौतिकी क्या होता है? प्रकृति, ये हमारे जो चारों तरफ दिखती हैं सभी चीज़ें, जैसे सूर्य है, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि और सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब का घटनाओं के अध्ययन, यानी कि इनसे जो घटनाएं होती हैं इन सब का अध्ययन अगर हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उस शाखा को हम लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान। क्या इसका लैंग्वेज में परिभाषा बनेगा दोस्तों? लिखना कैसे है आप सबको मैं एक बार यहाँ पर लिखकर बताता हूँ कि प्रकृति तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में
किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान। दोस्तों डरना नहीं है आप सबको विज्ञान से। क्या है कि प्रकृति तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? फिर से मैं बोलता हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा उससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम आप सबको आगे बताते हैं। इसको हम रब कर लें फिर आगे बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं जो आप सबको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है? भौतिकी है। इसके बारे में मैंने बताया आप सबको क्या है भौतिकी। अब दोस्तों जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है वो है प्रकाशिकी। दोस्तों आप सबका चैप्टर जो है पहला वो प्रकाशिकी है। दोस्तों प्रकाशिकी क्या होता है? वैसे तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, परिभाषा क्या हो जाएगा मैं एक बार आप सबको बता देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर भी लिख देता हूँ। दोस्तों इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश तथा उससे संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लिख देते हैं। वैसे तो याद हो ही गया होगा, जैसे प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाश से होने वाली तमाम घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे तमाम है। आगे आप सब अध्ययन करेंगे। मैं एक बार इसका परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पर। प्रकाशिकी क्या होता है दोस्तों? लिखता हूं, प्रकाश तथा उससे संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है दोस्तों। प्रकाशिकी क्या है दोस्तों? प्रकाशिकी जैसे प्रकाश है और उससे जो भी घटनाएं होंगी उनका जो हम अध्ययन करेंगे वही प्रकाशिकी कहलाएगा दोस्तों। सिंपल सा बात समझ लो, अपने लैंग्वेज में याद करो, चाहे जैसे उसको बस चाहे जैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए। प्रकाश तथा उससे संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाशिकी कहलाता है। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में बता देते हैं। प्रकाश क्या होता है? वैसे तो आप सब जानते ही होंगे प्रकाश क्या होता है दोस्तों। चलिए बताइए आप सब। दोस्तों भौतिकी जितना पढ़ने में मज़ा आता है ना, उतना कोई सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं। इससे अपने दिल का कनेक्शन पूरा जोड़ दो, एकदम पूरा मज़ा आ जाना चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा एकदम आराम से पढ़ो, एकदम इसी में समा जाओ और पूरा एंजॉय के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों बताते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश दोस्तों जो है वो हमें क्या करता है? वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यही है प्रकाश दोस्तों। हाँ, क्या है प्रकाश? प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यानी कि हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है वस्तुओं को देखने के लिए, यही है प्रकाश। हाँ, प्रकाश क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की
ऊर्जा है। दोस्तों प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जो क्या करता है, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दोस्तों प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाश का ये तो परिभाषा हो ही गया दोस्तों, लेकिन जो अगर हम बताएं एक और परिभाषा, ये वैज्ञानिक लोग जो थे इसको तरंग साबित कर दिए। क्या इसको साबित कर दिए कि ये प्रकाश जो है ये तरंग है। कौन सा तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों। तो इसका परिभाषा इस प्रकार भी बन सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है और जिसका तरंग दैर्ध्य दोस्तों कितने से लेकर कितने तक होता है, 3500 से, ये दोस्तों एंगस्ट्राम का चिन्ह है। एक एंगस्ट्राम बराबर हम आपको बता दें 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाँ, ये जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य कितने से लेकर कितने तक होता है दोस्तों? 3500 से 7500 एंगस्ट्राम के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम और आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रकाश से होने वाली घटनाएं। प्रकाश से होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश से पहले जो घटनाएं होने वाली है जिसका अध्ययन हमें करना है वो घटना है प्रकाश का परावर्तन। क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों एकदम फिजिक्स को फील करना है आपको, एकदम मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में, कोई दिक्कत ना लो। एकदम इसको दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में। जब पढ़ने बैठो तो पूरा एनर्जी के साथ पढ़ो, बस पढ़ने ही बैठो और कुछ ना करो। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसको हम एक बार रफ कर लें। दोस्तों कौन सा घटना हमें पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है दोस्तों? उसी माध्यम में लौट जाता है। या फिर आप लोगों ने ऐसा भी खेल खेला होगा कि शीशे को लेकर किसी दूसरे के ऊपर चमकाया होगा। यही है आपका प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। चाहे वाच से आप लोगों ने प्रकाश को किसी के आंखों पर चमकाया होगा या और किसी से। ठीक है दोस्तों, यही जो घटना होती है वही है प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन जब जितनी ज़्यादा चमकदार सतह होगी पॉलिशदार, वहीं से उतना ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा। और दोस्तों हम बता दें आपको कि प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सतह चमकदार होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। हम इसका परिभाषा एक बार लिखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर
गिरती है तत्पश्चात उसका अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं जाएगा दोस्तों, उसका कुछ भाग ही जाएगा, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। इस घटना को, ये जो पूरी घटना हो रही है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह या पालिशदार सतह, कोई भी सतह हो, जब उस पर गिरेगी तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, और जो ये पूरी घटना होगी, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसका फिगर बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा दोस्तों मिरर हो गया, इस पर पॉलिश कर यहाँ पर। अब ये मिरर हो गया हमारा। अब दोस्तों हम एक प्रकाश का किरण इस पर लाते हैं और गिराते हैं, आकाश से पकड़ के लाएं दोस्तों और यहाँ पर गिरा दिए, और क्या हो दोस्तों कि इसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट गया। अब ये जो पूरा घटना हुई, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें बाकी हैं जो बनाते हैं। ये जो है दोस्तों अभिलंब है। ये किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है, और ये अभिलंब है। अब दोस्तों इसका नामांकन कुछ कर देते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं। इसका नाम रखेंगे दोस्तों, क्या नाम रखें? आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। और ये जाने वाली किरण है, यानी कि परावर्तित किरण। और ये क्या हम बनाए थे दोस्तों? अभिलंब बनाए थे। हाँ, और ये दोस्तों यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को क्या नाम दे और इस एंगल को क्या नाम दे? क्या नाम दे दोस्तों? इसका नाम दे देते हैं दोस्तों आपतन कोण, ठीक है, और इसका नाम है परावर्तन कोण। ये हम अपने तरफ से नाम नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये नाम है इसका, ठीक है। अब ये जो पूरी घटना हो रही है, इतना, यही प्रकाश का परावर्तन है। क्या क्या हो रही है? मिरर पर, यानी कि शीशे पर या पालिशदार चिकने सतह पर प्रकाश की किरण गिरी और उसका कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट गया, और ये जो घटना हुई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों ये फिगर अगर याद है आप सबको, तो इसका डिफिनीशन भी याद है। चलिए दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं, परावर्तन के नियम। वो दो नियम है, उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रथम नियम, इसके बाद दोस्तों हम अपना टॉपिक एंड करते हैं यहीं पर, फिर अगला टॉपिक इसके बाद के लेक्चर में होगा। तब
चलिए दोस्तों, प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों? प्रथम नियम में आप सबका दोस्तों है ये जो आपतित किरण है, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यहाँ पर जो ये बिंदु है आपतन बिंदु है, इसको ठीक है लिखते हैं, इसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया, क्या खींचेंगे हैं दोस्तों हम सब? खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों? इसको समझिए। जो ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर जो हम ये अभिलंब खींचे हैं, ये तीनों एक ही तल में होंगे। यानी कि दोस्तों, जैसे ये आपका मान लीजिए व्हाइट बोर्ड जो है ये आपका तल है, ठीक है, इसी में से ऐसे आपका जो आई आपतित किरण, ठीक है, वो जाएगी तो फिर ऐसे नहीं जाएगी, ना ही ऐसे जाएगी, ना ही ऐसे जाएगी, सीधे इसी तल में यानी कि इसी सरफेस पर जाएगी, और जो हमारा अभिलंब होगा वो भी इसी सरफेस पर होगा। कहने का मतलब यही था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे का नियम बताता हूँ। जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम क्या है दोस्तों? सिंपल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपतन कोण अभिलंब से 30 डिग्री पर आ रही है, तो ये जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब से कितने डिग्री पर जाता? 30 डिग्री से जाता, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा कोण दोस्तों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही नियम है दोस्तों, बस। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। बस आपका टॉपिक एंड हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।